धर्म के 10 लक्षण हैं वही कांग्रेस की विचारधारा है। अब तो कौरवों की स्थिति से भी ज्यादा विभत्स, ज्यादा पतित स्थिति बन चुकी है भाजपा की। अन्य दलों को कोसने से कोई फायदा नहीं है। यदि आपने सारे दल अपने में लीन करने के लिए यहाँ से विधायक तोड़ लिया, वहाँ से महापौर तोड़ लिया, यहाँ से वो तोड़ लिया, तो फिर आपकी एक पार्टी रही कहाँ? आपकी तो सब दल मिश्रित पार्टी हो चुकी है। अमित शाह ने इंडिया गठबंधन की तुलना कौरवों से की है और खुद की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पांडव बताया है। कांग्रेस अमित शाह के इस बयान को किस तरीके से लेती है, क्या कहती है कांग्रेस पार्टी की साध्वी? इस वक्त हमारे साथ साध्वी ऋचा गोस्वामी, उनसे बात करते हैं। मैडम, मैं शास्त्रों के लिहाज से बात करना चाहता हूं आपसे। अमित शाह कल आए हैं, एक बड़ा कार्यक्रम था। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग कौरव हैं जो देशद्रोहियों का समर्थन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पांडव की तरह है जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्तों की पार्टी है। देखिए, पांडव यदि और कौरवों की कथा का आप उपाख्यान उठाते हैं तो आपको दिखेगा कि हमेशा से कौरव सत्ता के लोलुप रहे, और जिस तरीके से लगातार भाजपा जगह जगह सरकारें गिरा करके अनैतिक तरीके से सत्ता में आने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, साम दाम दंड भेद, ठीक है ना। तो जो लोकतंत्र की हत्या करके और ईवीएम का खेल करके और जिन तरीके से वोटों की हैकिंग कर रही है भाजपा, तो वो अपने किरदार से खुद बता रही है कि वह अधर्म पर चलने वाली पार्टी है। पांडव क्या थे? वह हमेशा अपने धर्म पर टिके रहे। कांग्रेस सिर्फ पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है। और जो बात गीता में कही गई थी, अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्तम मार्दवम ह्री रचापलम, जिसको फिर गांधी जी ने अपने जीवन में लाया और उसी को कांग्रेस की पार्टी विचारधारा में भी लीन किया, ठीक है ना। अहिंसावादी बनो, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, ठीक, दया भाव रखो, अपरिग्रह करो। तो जो धर्म के 10 लक्षण हैं वही कांग्रेस की विचारधारा है और उसी पे कांग्रेसी चल रहे हैं। कौरवों का चरित्र कैसा था? वैसे तो हमने सबने देखा है, लेकिन चूंकि आप साध्वी हैं तो आप थोड़ा उसको खुलकर बताइए। और क्या कौरवों के चरित्र से देश के किसी दल का चरित्र मिलता है? देखिए, ये तो कहना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि अब तो कलयुग में हैं हम। अब तो कौरवों की स्थिति से भी ज़्यादा विभत्स, ज़्यादा पतित स्थिति बन चुकी है भाजपा की। तो उन्हें तो कौरवों की संज्ञा भी नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन वो लोग तो आपको दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को तो कह रहे हैं। हो क्या रहा है, यदि आप संख्या में भी देखेंगे तो कौरवों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और इस समय भाजपा ने अपनी संख्या बहुत सारी बढ़ा रखी अन्य दलों से लोगों को लेकर के। अन्य दलों को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपने सारे दल अपने में लीन करने के लिए यहाँ से विधायक तोड़ लिया, वहाँ से महापौर तोड़ लिया, यहाँ से वो तोड़ लिया, तो फिर आपकी एक पार्टी रही कहाँ? आपकी तो सब दल मिश्रित पार्टी हो चुकी है। तो दलों को कोसने से कोई फायदा नहीं रहा। कौरवों के चरित्र का, तो कौरव ऐसे थे जो सत्ता के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, और इतना लालच कि वो 5 गांव भी पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं थे। तब महाभारत हुआ था। यहाँ पे जीती जिताई सरकारों को गिराया जा रहा है, ठीक है ना। चाहे आप झारखंड देख लो, मध्य प्रदेश का हाल देख लो, और वहाँ और भी महाराष्ट्र वगैरह सब हाल देख लीजिए आप। तो जो किरदार भाजपा ने अपना रखा है, उससे तो वही उन्हीं की तरफ इशारा जाता है कि उनका किरदार कौरवों की भांति है। माना जाए कि अब 2-3 महीने बाद जो चुनाव होने हैं, वो असली महाभारत अब होगी। नहीं, महाभारत जो था वो धर्म युद्ध था। उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे, ठीक है। बीजेपी इसे भी धर्म युद्ध ही बता रही है। ये तो धर्म का दोहन युद्ध है, ये धर्म का विकृत रूप है। आप जो इस समय गौ माताओं की हालत देखेंगे, इस समय जो मंदिरों की दुर्दशा की जा रही है, हजारों वर्षों से स्थापित मूर्तियों को छत विच्छत करके, कॉरिडोर तैयार करके और टिकट सिस्टम लगा करके भगवान के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। नदियाँ लगातार प्रदूषित हो रही हैं। जितना उत्खनन हो रहा है इस समय नर्मदा जी का और अन्य नदियों का, इतना उत्खनन पहले कभी नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त आप देखो, मठों का, महात्माओं का पूजन अधिकार छीन लिया गया। अब सारे मंदिर सरकारी कर दिए गए, आय के स्रोत बन गए हैं। मैं किसी विशेष पंथ का नाम नहीं लेती अभी,
परंतु आपको मैं बस बताना चाहूँगी कि उस तीर्थ को भाजपा सरकार टूरिज्म में लाने वाली थी, तो पूरे के पूरे पंथ ने उसका विरोध किया और वो तीर्थ उनका टूरिज्म में नहीं जा पाया। यदि हम वाकई हिंदू हैं तो कैसे हिंदू हैं कि भाजपा हमारे सारे तीर्थों को मलिन विकृत करते हुए टूरिज्म पर्यटन स्थल बना चुकी है और हमारे तीर्थ स्थलों की पवित्रता खत्म कर चुकी है, और उसके बाद भी हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। ये कोई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, ये कलयुग का असली रूप है जिसमें धर्म को विकृत किया जा रहा है। जो सियासी महाभारत हम इस वक्त देख रहे हैं और आप कह रही हैं कि धर्म की हानि हो रही है, तो माना जाए कि आप चुनाव लड़ेंगी, आप सामने आएंगी, अधर्मियों विधर्मियों का मुकाबला आप करेंगी? देखिए, मेरे तो 5 मुद्दे हैं, जिन 5 मुद्दों को पूरा करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, और मेरे 5 मुद्दे यही हैं कि भारत के तमाम मंदिरों में निशुल्क दर्शन पूर्ववत समीप से होने चाहिए, वीआईपी सिस्टम खत्म होना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये कि जब हम कहते हैं कि गौ माता की जय हो, गौ रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, तो फिर आज के समय में बीफ एक्सपोर्ट इतना कैसे बढ़ गया? ठीक है ना, तो गौ माता को राष्ट्रीय माता आधिकारिक रूप से घोषित कर देना चाहिए। प्लस इकोनॉमी को लेकर के, क्योंकि कई लोगों के कुतर्क ये रहते हैं कि गाय गाय हो जाएगी तो क्या होगा, तो उसके लिए हम उसे इकोनॉमी सिस्टम में इस तरीके से लाएं कि गौमूत्र, गोबर से खाद, इस तरीके से यूरिया आदि फसल से भी हम बचेंगे, जो खाद आज लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। गौ संरक्षण अच्छे से होगा, लोगों के लिए पास भी अच्छा अन्न होगा। इसके अतिरिक्त जो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई चल रही है उसको लेकर के कागजी पे कार्रवाई ना हो, या केवल प्रचारों में बोर्डों पे पर्यावरण उत्सव मनाओ ना हो, बल्कि प्रॉपर लगाया जाए और किसी भी वृक्ष को उखाड़ने से पहले काटा ना जाए, उखाड़कर उसको दूसरी जगह स्थापित किया जाए। तीसरा मुद्दा यही है कि जो भी मंदिर पहले अखाड़ों के अधीनस्थ थे, उन अखाड़ों को उनके पूजन का अधिकार सौंपा जाए। जैसे उदाहरण के लिए अयोध्या निर्मोही अखाड़े के पूजन का अधिकार बनता था, उनसे छीन लिया गया। रामलला की पूजा निर्मोही अखाड़ा को करना चाहिए थी, उज्जैन की पूजा निर्वाणी अखाड़ा को करनी चाहिए थी। इन सब के अंदर संघी गुंडे, सीधी बोल रही हूँ मैं तो, ठीक है ना, वो लोग संघी गुंडे सब भर चुके हैं, सिर्फ पैसे कमाते हैं, हर तरीके के गलत काम करते हैं। क्योंकि मेरे पास पूरे एविडेंस भी हैं, पूरे डाटा भी हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तीर्थों को दूषित ना किया जाए। और आखिरी जो मेरा उद्देश्य है कि जो भी कॉरिडोर बनाए गए, जहाँ भी विस्थापन हुआ है, उन मंदिरों मतलब मूर्ति उखाड़ी गई तो उनके दूसरे मंदिर कहाँ तैयार हुए, या वहाँ से जो दुकानें या जो रहवासी अलग किए गए उनके विस्थापन के लिए उनको रहने के लिए कोई दूसरी जगह क्यों नहीं दी गई। अभी वृंदावन का कॉरिडोर बनने वाला, वहाँ पे भी बड़ी हाहाकार मची हुई है। ठीक। जाहिर है देश में सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है और साध्वी ऋचा गोस्वामी ये दावा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और देश के मठ मंदिरों में संघी गुंडे घुसाए हैं, जिनकी वजह से लगातार धर्म की हानि हो रही है। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।